पंजाब को लेकर हम थोड़ा सा निराश यहाँ पर अवश्य हैं। कारण ये कि हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाने में हमने देरी कर दिया, जो एक्शन वहां समय पर लिया जाना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। उसी का नतीजा आज पंजाब के नतीजे जो चुनाव के हैं उसमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगी, बहुत जल्दबाजी होगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा पर कुछ भी कहने के लिए। कारण ये कि सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में हम 30 साल बाद 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और उसमें से हमने 159 महिलाओं को टिकट दिया। हमने 40% महिलाओं के लिए बात की और मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका सभी को सम्मान हमेशा करना चाहिए। चाहे इस चुनाव में जीत हो या हार हो वो अलग विषय है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे जो थे वो अभी भी जस के तस हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, किसी भी तरह से जो बुनियादी मुद्दे थे जिन्हें लेकर हम लगातार 2 वर्षों से जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल गए थे, वो मुद्दे अभी भी सजीव हैं। हम ये जरूर मान सकते हैं कि जाति और धर्म को धंधा बनाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं सफल हो गई, या लोगों के दिमाग में जाति और धर्म का पैमाना फिट करने में सफल हो गई, जो कि हम करना भी नहीं चाहते थे। और आगे भी किसी चुनाव में हमें भले ये हार स्वीकार हो सकती है, लेकिन हम अपनी विचारधारा नहीं बदलने का काम करेंगे। हमारी विचारधारा गांधीवादी थी, हम गॉडसेवादी विचारधारा के खिलाफ रहे थे और हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी और है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि चुनाव में थी ही नहीं कहीं। और मैं तो यही कहूंगी कि आज उनकी जो दिशा इस समय पर दिशा और दशा है रिजल्ट में, वो शायद इसलिए है क्योंकि भाजपा की बहन बन गई बसपा, और अपनी विचारधारा बदलने का शायद ये खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा कि अभी कुछ देर पहले रुझानों में कांग्रेस से भी पीछे थी बसपा। और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि जो अपनी विचारधारा को परिवर्तन कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, उसे हार का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाति और धर्म पर चुनाव लड़ती है, पोलराइजेशन में यकीन रखती है और करने का प्रयास भी लगातार करती है। मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश के ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो मैं इस चीज को पूरी तरह मान लूंगी कि जाति और धर्म का जो पैमाना था वो उस पर फिट उतर गई, खरे उतर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि वो खरा पैमाना तो मैं नहीं मानती जाति और धर्म को। हाँ, मगर बुनियादी समस्याएं ये नहीं कह सकती कि मुद्दों पर, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला उत्पीड़न है, जो रोजगार की बात थी, जो भर्तियों की बात थी, जो आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय था, जो शिक्षक जिस तरह से परेशान रहे, जिस तरह से इलाहाबाद के अंदर हमने देखा कि प्रयागराज में किस तरीके से आंदोलनरत हुए युवा, तो ये सब मुद्दों पर वोटिंग तो नहीं हुई है अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो। ये मेरा मानना है। और हार जीत का विषय आदरणीय राजीव जी रहा, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार लोकसभा चुनाव हारे थे। और हिंदुस्तान में लोकतंत्र ऐसा रहा है कि जो व्यक्ति चुनाव में कई बार जमानत जब्त हुई जिनकी एक बार, वो देश के प्रधानमंत्री बनकर उभरे। मथुरा में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया था, जबकि भाजपा मथुरा, काशी, अयोध्या को लेकर बहुत सारी बातें बनाने का काम लगातार बहुत पहले से करती आई। लेकिन 3 लोकसभा चुनाव 1957 में अगर आप ध्यान करें तो जब 3 लोकसभा चुनाव से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 1 बलरामपुर से जीत पाते हैं, 2 से हार गए थे। लेकिन हार जीत मुझे लगता है एक सफलता और असफलता का पैमाना उसे नहीं मान लेना चाहिए। हम जिस तरह से संघर्षरत हैं, निरंतर संघर्षरत, सड़कों पे रहेंगे, बुनियादी मुद्दों के साथ विपक्ष में रहे तो उन्हें लगातार उठाएंगे। और मुझे लगता है मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो हमेशा सत्ता का विरोधी इसीलिए रहा है क्योंकि उसके पास शक्तियां रहती हैं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, और विपक्ष के पास क्योंकि अगर आप क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए 100% वोटिंग हो जाए ये तो असंभव लगता है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज का एक रेशियो निकाल ले तो अगर जितना वोट पड़ा है उसे 100% मान ले तो 45% वोटिंग जो रहती है वो सत्ता पक्ष को जाती है। अगर समूचे विपक्ष को जो वोटिंग हुई आप उसका पैमाना देखें तो उसको 55% वोटिंग समूचे विपक्ष के पास है। इसका मतलब कि सत्ता पक्ष से मजबूत समूचा विपक्ष रहता है। इसीलिए विपक्ष का निरादर नहीं करना चाहिए सत्ता पक्ष को, और अभिमान में नहीं आना चाहिए। तो सत्ता पक्ष को विपक्ष जितने सवाल उठा रहा है जनता के, उनको ध्यान में देना चाहिए। चाहे वो कल के मुद्दे जो अखिलेश यादव जी ने उठाए, चाहे जो कांग्रेस उठाती रही, चाहे वो दूसरे विपक्षी दल उठाते रहे, उनको लगातार संज्ञान में लेना सत्ता का बहुत बड़ा कर्तव्य और मीडिया का बहुत बड़ा धर्म है कि विपक्ष के सवालों को कहीं भी दबाए ना और उसको आगे बढ़ाने का काम करे, जिससे सत्ता पक्ष किसी भी तरह अभिमान की स्थिति में ना है। मुझे लगता है मोदी सरकार बहुत ज्यादा अभिमान की स्थिति में रही है और मैं उम्मीद करती हूं कि अगर यही नतीजे हो गए, रुझान तब्दील हो गए, तो मुझे लगता है अभिमान भारतीय जनता पार्टी ना करे। ये मेरी ऐसी उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, अभी आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन प्रशांत टंडन जी, मुद्दों की बात